10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं। कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था क्या फायदा। अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको? कुछ किसानों को राहत मिलेगी। 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। जी हाँ, एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस बजट से कोई उम्मीद नहीं लगाई है। अखिलेश से इस बजट को लेकर मीडिया ने प्रतिक्रिया मांगी, तो वो बेरोजगारी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हवाला देकर सरकार के बजट पर तंज कस गए। कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था क्या फायदा। अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको? कुछ किसानों को राहत मिलेगी। 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश बजट से उम्मीद नहीं जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है। कांग्रेस से यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे मैनेज किया हुआ बजट बताकर सरकार को बेनकाब करने की बात कही। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है, और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। इसका तो एक ही मतलब होता है कि अभी बजट पूरा भी नहीं हुआ, तो अब पूरा होने पर कितना गिरेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में कुछ, मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास समेत कई क्षेत्रों पर जोर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 के लिए 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा भी की जाएगी। इनकम टैक्स को और आसान बनाने पर काम किया जाएगा। वहीं टीडीएस समय पर न देना अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दिया गया है। निवेशकों पर लगने वाले एंजल टैक्स को भी हटाया गया है। कैपिटल गेन यानी 1 साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की सीमा 20% कर दी गई है, जो कि पहले 10% थी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। इससे पहले वो 6 बार केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।